हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्या गूगल एनालिटिक्स 4 क्या होता है और कैसे यूनिवर्सल एनालिटिक्स से डिफरेंट होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमको एनालिटिक अकाउंट अपने बिजनेस के लिए सेटअप करने हैं तो उसके लिए हमको मतलब कैसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्या मतलब गूगल एनालिटिक्स 4 का स्ट्रक्चर होता है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपनी बिजनेस के लिए। तो गाइस, गूगल एनालिटिक्स 4 का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब दोनों तरह से आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, अगर आपके पास ऐप है अपना तो उसके लिए यूज कर सकते हो, और अगर आपका ऐप और वेबसाइट दोनों है तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। तो उसके लिए हमको पहले उसका अकाउंट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो गूगल एनालिटिक्स 4 में पहले आता है हमारे पास एनालिटिक अकाउंट, फिर आता है उसके बाद प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है डाटा स्ट्रीम। तो ये करके हम इसके बारे में बात करते हैं। तो एनालिटिक अकाउंट होता क्या है? एनालिटिक अकाउंट मतलब जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रॉपर्टी आप ऐड कर सकते हो। एन एनालिटिक अकाउंट इज योर गेटवे टू एनालिटिक, ठीक है। एंड एनालिटिक अकाउंट इंक्लूड मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टी टाइप्स, बट प्रॉपर्टी कैन बी बिलोंग इनटू वन एनालिटिक अकाउंट। तो एक एनालिटिक अकाउंट के अंदर मतलब अगर आपके पास एक एनालिटिक अकाउंट है तो उसके अंदर मल्टीपल जो है प्रॉपर्टीज आप क्रिएट कर सकते हैं, पर अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है तो वो एक ही एनालिटिक अकाउंट को डेडिकेटेड रहेगी। अब प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी जहां पे आपका जो है मतलब डाटा कलेक्ट होता है, आपका जो भी आप जिस तरह के आप डाटा स्ट्रीम क्रिएट करना चाहते हो, वहां जो डाटा स्ट्रीम आप क्रिएट कर रहे हो उसका डाटा जो है प्रॉपर्टी में कलेक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, प्रॉपर्टी आर द कंटेनर। प्रॉपर्टी एक कंटेनर होता है फॉर योर रिपोर्ट बेस्ड ऑन द डाटा यू कलेक्ट फ्रॉम योर वेब एंड साइट। मतलब आप अपनी वेब और साइट से जो भी डाटा स्ट्रीम, जो क्योंकि वेब और साइट क्या है, ये डाटा स्ट्रीम होते हैं, डाटा स्ट्रीम से जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो प्रॉपर्टी एक कंटेनर उसके अंदर स्टोर किया जाता है। और डाटा स्ट्रीम इज ए सोर्स ऑफ डाटा फ्रॉम योर वेबसाइट और ऐप। सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपके पास ऐप है तो वो आपका डाटा स्ट्रीम है, अगर आपके पास जो है वेबसाइट है तो वो आपका डाटा स्ट्रीम है। तो डाटा स्ट्रीम में पहले मतलब डाटा स्ट्रीम जो है वो पुल करेगा, प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर होगा और प्रॉपर्टी जो है अकाउंट को बिलोंग करती है, ठीक है। अब हम डिफरेंट सिनेरियो लेते हैं कि तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हम डिफरेंट सिनेरियो के अंदर अपने लिए जो है कैसे इस चीज को क्रिएट करेंगे। तो सिनेरियो क्या है हमारे पास? सिनेरियो पहला है कि मेरे पास एक वेबसाइट है, मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, एक वेबसाइट है मेरे, उसके लिए मुझे अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, ठीक है, या अकाउंट का स्ट्रक्चर बनाने में अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसे बना पाऊंगा। सेकंड आता है कि मेरे पास जो है एक वेबसाइट और दो ऐप है, ठीक है, एक वेबसाइट और दो ऐप है, एंड्रॉइड और आईओएस। तो ये मेरे डिफरेंट डाटा स्ट्रीम हो गए। तो मेरे पास मतलब इस हिसाब से जो है एक वेबसाइट हो गया, एक ऐप हो गया आईओएस का, ठीक है, ऐप आईओएस हो गया, और एक ऐप हो गया अपने पास एंड्रॉइड का, ठीक है। अब तीसरा आ गया कि मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके अंदर जो है मेरे पास लोकेशन डिफरेंशिएट है, ठीक है, और उसके लिए मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट है, एडवर्टाइजमेंट के अलग है और सेलर सेंटर के अलग है। समथिंग लाइक आप मार्केट प्लेस दे सकते हो, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो अलीबाबा हो गया, इस टाइप के मार्केट प्लेस आप दे सकते हो। चौथा है कि मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है और उसके अलग अलग डिफरेंट लोकेशन है, मेरे पास अलग अलग वेबसाइट है एडवर्टाइजमेंट सेलर की, वो भी टारगेट लोकेशन के अकॉर्डिंग, और मेरे पास डिफरेंट ऐप है, ठीक है, और डिफरेंट ऐप डिफरेंट वर्क करते हैं, जैसे स्टोर के लिए अलग ऐप हो गया, एड्स के लिए अलग ऐप हो गया, और सेलर के लिए अलग टाइप के ऐप हो गए दोनों डिवाइसेस के लिए। तो एक एक करके हम इस सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला आता है, अगर मेरे पास एक वेबसाइट है, अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो उसका जो अकाउंट स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? तो डाटा स्ट्रीम तो बन जाएगा आपका वेबसाइट, ये डाटा स्ट्रीम बन गया आपकी वेबसाइट का। यहाँ पे जीए प्रॉपर्टी आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपके लिए इजी टू रिमेंबर रहे। आप इसको चाहे तो यहाँ पे वेबसाइट भी डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाला है, आप चाहे तो यहाँ वेबसाइट भी डाल सकते हो। अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो एक डाटा स्ट्रीम है आपके पास, और यहाँ पे जीए फॉर अकाउंट आप जो भी नाम डालना चाहो वो आपकी मर्जी। तो भाई इसको समझना ज्यादा मुश्किल तो था नहीं कि भाई हमको अगर मेरे पास एक वेबसाइट है तो उसके लिए मैं कैसे अपना अकाउंट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। लेकिन अगला मेरे पास काम आता है कि अगर मेरे पास जो है एक वेबसाइट है और दो तरह के ऐप है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास जो है डाटा स्ट्रीम जो है एक वेबसाइट का बन जाएगा, एक मेरे पास ऐप का बन जाएगा, ऐप मतलब आईओएस का, ठीक है, और एक बन जाएगा मेरे पास ऐप का एंड्रॉइड का, ठीक है, एंड्रॉइड का। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा कि डाटा स्ट्रीम में वेबसाइट आ गया मेरे पास, एक डाटा स्ट्रीम बन जाएगा आईओएस ऐप का, एक डाटा स्ट्रीम बन जाएगा एंड्रॉइड ऐप का, इन सबकी एक प्रॉपर्टी बन जाएगी मेरी मतलब मेरी वेबसाइट की प्रॉपर्टी, और उसका एक अकाउंट बन जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि मैं एक ही प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंट तरह के जो है डाटा स्ट्रीम क्यों बना रहा हूं। तो समझो जरा, इसका ये रीजन है कि मान लो कि एक यूजर आता है, वो यूजर मेरी मतलब वेबसाइट के बाद इंटरेक्शन करता है, फिर मेरे आईओएस मतलब आईओएस या एंड्रॉइड ऐप जैसे उसके बाद डिवाइस है उसके ऊपर इंटरेक्शन करता है। तो मतलब मुझे ये पता लगाना है कि एक्चुअली उसका एंगेजमेंट का जो है सर्कल है क्या, एंगेजमेंट साइकिल है क्या। तो उसके लिए जो मेरे पास डाटा कलेक्ट होगा ये डाटा स्ट्रीम से यहाँ पे जाएगा इसी प्रॉपर्टी में, ये भी इसी प्रॉपर्टी में जाएगा, ये भी इसी प्रॉपर्टी में जाएगा। तो जब एक यूजर जो है मतलब एक बार वेबसाइट पे आया, एक बार वो एक ऐप पे आया, एक बार दूसरे ऐप पे आया, तो एक्चुअली ये जो फाइनल जो आउटपुट मुझे मिलेगा ना या प्रॉपर्टी में, वो मिलेगा ये वाला, ठीक है। अगर ये चीज जो है अलग अलग होती,
मतलब मान के चलता हूँ मेरा प्रॉपर्टी 1 के अंदर आ गया मेरी वेबसाइट, प्रॉपर्टी 2 के अंदर आ गया मेरा ऐप, ठीक है, ऐप 1, और प्रॉपर्टी 3 के अंदर आ गया ऐप 2, ठीक है। तो मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो ये एक्चुअली जो है डाटा जो है बहुत डिफरेंशिएट दिखाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी कॉमन है, अगर मेरी वेबसाइट के रिगार्डिंग ही मेरा ऐप है, मेरी वेबसाइट के रिगार्डिंग ही मेरी मतलब दूसरा ऐप है, तो ये सारा एक ही जगह पे कलेक्ट होगा डाटा, तो मेरे को एक्चुअली जो रिजल्ट मिलेगा वो मोर एक्यूरेट मिलेगा। अब अगला आता है कि अगर मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि डिफरेंट मतलब डिफरेंट यूआरएल है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, समथिंग आप समझ सकते हैं कि अमेज़न की है, अगर अमेज़न का .com भी है, .in भी है, .uk भी है, अलग-अलग अमेज़न की वेबसाइट है, और उसके अंदर भी ना अमेज़न की एडवर्टाइजमेंट और सेलर सेंटर जो है अलग-अलग वेबसाइट होती है। तो उसके लिए अगर मुझे स्ट्रक्चर तैयार करना होगा तो मेरे पास पहला तो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा मेरा, जो मेरी मेन वेबसाइट का रहेगा। तो ये मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट का होगा, तो ये मेरी लोकेशन बेस पे हो गई, ठीक है, लोकेशन बेस पे, क्योंकि ये मेरा अकाउंट एक ही है तो ये स्टोर अकाउंट हो जाएगा, तो ये यूएसए की लोकेशन के लिए बन जाएगा, ये इंडिया की लोकेशन, ये यूके की लोकेशन। जब हम इसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करेंगे, आपको मैं दिखा दूंगा कि वहां पे जो है हमको जो है लोकेशन एंड करेंसी चूज करने का ऑप्शन मिलता है, तो उस वजह से जो है मेरे को अलग अलग प्रॉपर्टी जो है मेरी रहेगी यहाँ पे, और उसकी वजह से मेरी जो है मतलब मेरी जो वेबसाइट का जो डाटा स्ट्रीम है वो भी अलग अलग बनेगा, वेबसाइट बेस पे डाटा स्ट्रीम बनेगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे सिनेरियो नंबर 2 क्या है कि मेरे पास जो एडवर्टाइजमेंट और मेरे पास सेलर सेंटर के लिए भी मेरे को वेबसाइट चाहिए, और ये है .com के बेस पे, ठीक है, ये है .com पे बेस पे दोनों के लिए, ठीक है, एक कॉमन मतलब मैं मान के चल रहा हूँ। तो उसके अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा कि एड्स के लिए मेरे पास अलग अकाउंट का बन जाएगा, ठीक है, डाटा स्ट्रीम वेबसाइट बन जाएगी, और सेलर सेंटर के लिए भी अलग बन जाएगा, डाटा स्ट्रीम वेबसाइट बन जाएगी। तो ये दो अलग अलग अकाउंट बनेंगे और अलग अलग प्रॉपर्टी उनकी बनेगी। अब तीसरा मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये सिनेरियो बन रहा है, इसके अंदर क्या है, मेरे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसके अंदर डिफरेंट टारगेट लोकेशन है और डिफरेंट यूआरएल है, उसके अंदर डिफरेंट वेबसाइट है, एडवर्टाइजमेंट सेलर सेंटर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टारगेट लोकेशन, और मेरे पास अलग ऐप है जो कि अलग मतलब डिफरेंट ऐप है जो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, जो कि अलग अलग जो है लोकेशन टारगेटेड है, जैसे स्टोर का अलग ऐप हो गया, एड्स का अलग हो गया, सेलर सेंटर, और दोनों डिवाइसेस के लिए हो गया। तो इसके लिए अगर मेरे को डाटा स्ट्रीम डाटा स्ट्रक्चर तैयार करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए डाटा स्ट्रक्चर को इस हिसाब का रहेगा। इसमें हम पहले लोकेशन बेस पे जाएंगे, ठीक है, लोकेशन बेस पे क्यों जाएंगे, क्योंकि लोकेशन बेस पे जो है डाटा कलेक्ट करना जो है इजी रहेगा, क्योंकि एक लोकेशन के अंदर मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज बन जाएगी, उसके अंदर वेबसाइट मेरे पास आ जाएगी, फिर एंड्रॉइड ऐप आ जाएंगे, ऐसे डाटा स्ट्रीम मेरे पास रहेगी, फिर iOS के रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है मेरी यहाँ पे ऐसे टाइप की बनेगी। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो कि भाई डाटा स्ट्रक्चर मेरे पास कुछ इस हिसाब का अकाउंट है, मेरे को इस हिसाब से जो है डाटा स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग और कोई भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा, आप मुझे जो है डायरेक्टली जो है मतलब कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को सीधा इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कैसे ये डाटा स्ट्रक्चर तैयार होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है गूगल एनालिटिक्स 4 को जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको आप जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जब तक के लिए थैंक यू। दिस इज किशन साइनिंग ऑफ।